तो आज हम बात करेंगे साल 2024 में आई मूवी हनुमान के बारे में। इस मूवी की डायरेक्शन प्रशांत वर्मा ने की है और पर्सनली मुझे ये काफी अच्छी लगी, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसको एक बार थिएटर में जरूर देखिएगा। पर अगर किसी वजह से आप थिएटर नहीं जा पा रहे हैं तो चिंता मत करिए, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है। पर अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो नाउ विद दैट बीइंग सेड, चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से लड़के माइकल को देखते हैं। माइकल एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद था और उसे सुपर हीरोज की मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था। मगर माइकल का सुपर हीरोज के साथ ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है कि एक दिन स्पाइडरमैन की शक्तियां पाने के लिए वो खुद को एक स्पाइडर से कटवा लेता है, बट ऑब्वियसली उसे वो पावर्स नहीं मिलती। अब हम सीन कई दिन बाद का देखते हैं, जहां पर कई सारे बुलीज मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। ये माइकल देख लेता है और ये समझने लगता है कि वो यहाँ का सुपर हीरो है, और वो वहां पर जाकर उन सभी बुलीज को मारता है और उस बच्चे को वहां पर बचा लेता है। तब वो बच्चा माइकल को बताता है कि मेरा नाम श्रीनिवास है, और माइकल और श्रीनिवास काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हम एक दिन माइकल को देखते हैं जो कि अपने घर की छत से छलांग लगा देता है ताकि वो भी सुपरमैन की तरह उड़ सके, पर क्योंकि उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं थी तो वो नीचे जमीन पर आकर गिरता है और उसे काफी सारी इंजरीज होती हैं। माइकल की इस हरकत से उसके डैड बहुत परेशान होते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम सुपर हीरोज को लेकर पागल हो गए हो, और अब मैं तुम्हें एक बोर्डिंग स्कूल में भेज रहा हूँ ताकि तुम्हारा ये पागलपन खत्म हो जाए। माइकल को उसके डैड की ये बात सुनकर काफी गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त श्रीनिवास के पास जाता है। यहाँ पर माइकल श्रीनिवास से बोलता है कि स्पाइडरमैन की शक्तियां उसे उसके पेरेंट्स के मरने के बाद ही मिली थी, और बैटमैन भी तभी बैटमैन बना था जब उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी। यहाँ पर माइकल का पागलपन इतना बढ़ चुका था कि वो अपने खुद के घर में आग लगा देता है ताकि उसके पेरेंट्स मर जाएं और उसे भी सुपर पावर्स मिल जाएं, और इस हादसे में माइकल के पेरेंट्स की मौत हो जाती है। अब कहानी कई साल बाद की दिखाई जाती है, जहां पर माइकल और श्रीनिवास दोनों काफी बड़े हो गए थे और माइकल अभी भी सुपर पावर्स की खोज में था। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि श्रीनिवास माइकल के लिए कई सारे सूट्स बनाता था और माइकल उन्हें पहनकर शहर में हो रहे क्राइम्स को रोकता था। फिर हम कई सारे चोरों को देखते हैं जो कि उसी शहर में एक चोरी को अंजाम दे रहे होते हैं, मगर तभी यहाँ पर माइकल अपना सूट पहनकर आता है और उन सब चोरों से लड़ने लगता है। पर माइकल उन चोरों को पुलिस के हवाले नहीं करता, वो कानून को हाथ में लेता है और उन चोरों को वहीं पर जान से मार देता है, और इस इवेंट से हमें माइकल का पागलपन दिखता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम तब की कहानी देखते हैं जब हनुमान जी एक छोटे बच्चे थे। फिर जब हनुमान जी सूरज को एक आम समझकर खाने का ट्राई करते हैं, तब इंद्रदेव वहां पर आकर अपने वज्र से उन पर हमला करते हैं। वो वज्र जाकर हनुमान जी को लगता है और उनके रक्त की एक बूंद नीचे के समुद्र में जाकर गिरती है, और तभी कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। हम भारत के अंजनाद्री नाम के एक गांव को देखते हैं जहां के लोग हनुमान जी को बहुत माना करते थे, और इसलिए उस गांव में हनुमान जी की एक विशालकाय मूर्ति भी थी। तभी हम उस गांव के एक लड़के हनुमंत को देखते हैं। हनुमंत एक बेरोजगार था और उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और इसलिए उसकी बड़ी बहन अंजमा उससे बहुत परेशान थी। फिर हम उस गांव की एक लड़की मीनाक्षी को देखते हैं। मीनाक्षी दरअसल कई साल पहले ही शहर चली गई थी और अब वो एक डॉक्टर बनकर वापस गांव आई है। तभी हमें ये पता लगता है कि हनुमंत मीनाक्षी को बहुत पहले से पसंद करता है। फिर हम इस गांव के लीडर को देखते हैं। इनके गांव में दरअसल कोई डेमोक्रेसी नहीं थी और एक लीडर ही पूरे गांव पर राज करता था, मगर ये लीडर एक जुल्मी इंसान था। ये गांव वालों से टैक्स के रूप में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा अनाज लेता था, और जो भी इसकी बात का विरोध करता था वो उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता और उस फाइट में उस आदमी की जान ले लेता। अब एक दिन ये लीडर ऐसे ही एक विरोधी से लड़ रहा होता है और उसकी जान बस लेने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर मीनाक्षी आ जाती है। वो यहाँ पर उस लीडर से बोलती है कि जो तुम कर रहे हो वो सरासर गलत है, और यहाँ पर उस आदमी की जान बच जाती है। वो फिर गांव वालों को बताती है कि गांव में लीडर सिस्टम आया ही इसलिए था ताकि जो लीडर है वो गांव वालों को डकैतों से बचा पाए, मगर अब क्योंकि गांव में कोई भी डकैत नहीं है तो इस लीडर को हट जाना चाहिए। ये सुनकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं, पर उस लीडर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ये डिसाइड करता है कि वो मीनाक्षी को मरवा देगा और इस गांव पर एक छोटा सा डकैतों का हमला करवाएगा ताकि ये लोग उसे वापस टैक्स देने के लिए मान जाए। अब अगले दिन जब मीनाक्षी एक बस से ट्रैवल कर रही होती है, तब उस लीडर के फेक गुंडे यहाँ पर आते हैं और बस में बैठे गांव वालों को मारने लगते हैं। अब इस हमले में मीनाक्षी की जान भी खतरे में थी, पर तभी हम देखते हैं कि हनुमंत बहुत देर से मीनाक्षी की बस का पीछा कर रहा था और वो मीनाक्षी से कुछ दूरी पर ही मौजूद था। तभी हनुमंत के पास एक टाइगर आता है। ये देख हनुमंत काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है, और भागते भागते ही वो पहुंचता है मीनाक्षी के बस के पास। तब हम देखते हैं कि वो टाइगर दरअसल एक बाबा थे जिन्होंने भेष बदलकर मीनाक्षी की हेल्प के लिए हनुमंत को मीनाक्षी के पास पहुंचाया था। हनुमंत फिर अपनी गुलेल निकालता है और उन सभी गुंडों से लड़ने लगता है,
अब यहाँ पर हनुमंत मीनाक्षी की जान को बचाने में सफल रहता है, पर वो गुंडे हनुमंत को पकड़ लेते हैं और उसे मार मार कर पास ही की एक नदी में फेंक देते हैं। अब इसी दौरान मीनाक्षी का एक पेंडेंट हनुमंत के हाथ में रह गया था और पानी के अंदर जाकर वो उसके हाथ से छूट जाता है। तो हनुमंत उस पेंडेंट को ढूंढने के लिए पानी के और अंदर जाता है, पर ढूंढते हुए वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर लाखों साल पहले हनुमान जी के रक्त की एक बूंद गिरी थी। उस खून की एक बूंद ने एक मणि का रूप ले लिया था और उसे अब रक्त बीज बुलाया जाता है। अब हनुमंत जब वहां पर जाता है तो पेंडेंट के साथ साथ उसके हाथ में रक्त बीज भी लग जाता है। इससे वहां पर बहुत तेज रोशनी चमकती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम हनुमंत को उस नदी के बाहर बेहोश पड़ा देखते हैं, जहां पर उसके हाथ में मीनाक्षी का पेंडेंट और रक्त बीज दोनों मौजूद थे। तब कुछ गांव वाले हनुमंत को ऐसी हालत में देख लेते हैं और उसे वहां से उठाकर उसकी बहन के पास ले जाते हैं। यहाँ पर हनुमंत का इलाज चलता है और हमें ये पता लगता है कि इसे कई सारी बड़ी बड़ी इंजरीज हुई हैं और इसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए एक अच्छा खासा समय लगेगा। पर जैसे ही हनुमंत के हाथ में पड़े रक्त बीज पर थोड़ी सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो एकदम से चमकने लगता है और इसी के साथ हनुमंत की सारी इंजरीज भी वहीं पर ठीक हो जाती हैं। और केवल यही नहीं, इसके साथ साथ हनुमंत के अंदर कई सारी और भी स्पेशल एबिलिटीज आ गई थी। वो किसी भी दीवार को छूता तो वो वहीं पर टूट जाती और जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो पूरा का पूरा दरवाजा ही उसके हाथ में आ गया। अब जब उसकी बहन घर पर आती है तो वो भी ये देखकर शॉक्ड रह जाती है कि जो इंजरीज 2-3 महीने में ठीक होने वाली थी वो एकदम से ही एक दिन में कैसे ठीक हो गई। हनुमंत तब अपनी बहन को रक्त बीज के बारे में बताता है और अपनी पावर्स को दिखाने के लिए अपने गांव के ही एक दोस्त के पास जाता है। वो उसके सामने कई सारी दीवारों को तोड़ता है, पर उससे उसका दोस्त कन्विंस नहीं होता। तब उसका दोस्त बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर सच में पावर्स आई हैं तो मुझे एक चलती ट्रेन रोक कर दिखाओ। तब हनुमंत इसके लिए मान जाता है और ट्रेन की पटरियों पर जाकर खड़ा हो जाता है। मगर जब ट्रेन आती है तो वो ट्रेन नहीं रुकती और हनुमंत को वहां से कई दूर भेज देती है। मगर चौंकाने वाली बात ये थी कि इस हादसे में हनुमंत को एक भी खरोच नहीं आई थी और वो ट्रेन से टक्कर खाने के बाद भी एकदम सही सलामत था। ये देखकर उसका दोस्त कन्विंस हो जाता है कि इसके पास किसी तरह की पावर्स तो आई है। अब अगले दिन हनुमंत ये डिसाइड करता है कि वो मीनाक्षी को उसका पेंडेंट लौटा देगा और उसे सब सच बता देगा कि उस रात हनुमंत ने ही इसकी जान बचाई थी। तो हनुमंत पेंडेंट लेकर अपने घर से निकलता है, पर बीच रास्ते में ही एक बंदर उसके हाथ से वो पेंडेंट छीन लेता है और हनुमंत मीनाक्षी को पेंडेंट वापस नहीं दे पाता। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि उसी गांव का एक आदमी जहर पीकर अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था। तब उसके पास मीनाक्षी आती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो आदमी बोलता है कि इस गांव के लीडर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मेरा परिवार भूखा मरने की कगार पर है और इसलिए अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। तब मीनाक्षी उस गांव के लीडर के पास जाती है और उससे बोलती है कि ये बहुत गलत है। मगर तब वो लीडर मीनाक्षी को ही एक फाइट के लिए चैलेंज करता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम इस गांव की नई लीडर और फिर जो मर्जी में आए वो करना। पर ये सुनकर वहीं मौजूद हनुमंत उस लीडर को चैलेंज करता है और अखाड़े में जाकर उससे लड़ने लगता है। और यहाँ पर हनुमंत की पावर्स नहीं चलती और वो लीडर उसे बहुत मारता है। ऐसा दरअसल इसलिए हुआ था क्योंकि इस समय सूरज बादलों के पीछे छुपा हुआ था और हनुमंत की पावर्स तभी एक्टिवेट होंगी जब वो उस मणि को डायरेक्ट सनलाइट पे रखेगा। अब कुछ देर लड़ने के बाद लकीली सूरज बादलों से निकल जाता है और हनुमंत की पावर्स भी वापस आ जाती हैं और अंत में वो उस लीडर को मारता है और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर इस गांव का नया लीडर बन जाता है। वो फिर सभी गांव वालों से कहता है कि अब यहाँ पर डेमोक्रेसी चलेगी और नया लीडर गांव वालों के चुनाव से ही चुना जाएगा। मगर तभी इस गांव में एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर आकर लैंड करता है। जब सब लोग वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि इस हेलीकॉप्टर में से माइकल और श्रीनिवास निकलते हैं। जी हाँ, ये वही माइकल और श्रीनिवास है जिनकी बात हमने मूवी की स्टार्टिंग में की थी। तब माइकल इन सब से कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं अपने पैसे से इस गांव की हेल्प करना चाहता हूँ। तब मीनाक्षी माइकल को बताती है कि इस गांव में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, तो अगर वो यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनवा दे तो उसका बहुत भला होगा। माइकल इस बात के लिए मान जाता है, मगर फिर हम वो असली रीजन देखते हैं जिस वजह से माइकल इस गांव में आया था। दरअसल माइकल एक परमानेंट सुपर पावर की खोज में था और जब हनुमंत अपने दोस्त को ट्रेन के सामने खड़े होकर अपनी पावर दिखा रहा था तभी वहीं पास के एक आदमी ने उसकी वीडियो बना ली थी और उसे अपलोड कर दिया था। माइकल ने भी वही वीडियो देखी और उसे पता लगा कि हनुमंत के पास किसी तरह की पावर तो जरूर मौजूद है और इसीलिए वो हनुमंत के गाँव में आ गया। फिर माइकल हनुमंत से हाथ मिलाता है और उसके हाथ से उसके खून की एक ड्रॉप निकाल लेता है और फिर श्रीनिवास उस खून के ड्रॉप पर रिसर्च करने लगता है। मगर इसमें उन्हें कुछ भी खास नहीं मिलता और ये पता लगता है कि हनुमंत एक नॉर्मल इंसान है। तो यहाँ पर ये तो पक्का हो गया था कि हनुमंत के पास कोई ऐसी चीज है जिससे उसे उसकी पावर मिल रही है।
तो फिर माइकल अपने कई सारे आदमी हनुमंत के पास भेजता है और उसे वहां से किडनैप करवा लेता है। अब ये लोग हनुमंत को एक जगह पर लाते हैं जहां पर माइकल के लोग उससे सवाल जवाब करने लगते हैं और माइकल ये सब एक कैमरा की मदद से देख रहा था। पर तब हनुमंत रक्त बीज की मदद से उन गुंडों को मारता है और वहां से निकलने में सफल रहता है। पर माइकल ने ये सब कैमरा में देख लिया था और उसे ये पता लग गया था कि उसके पास एक मणि है जिससे उसे उसकी पावर मिल रही है। अब माइकल श्रीनिवास को अपना पूरा प्लान बताता है। वो कहता है कि अब क्योंकि उसे पता है कि हनुमंत की पावर्स कहां से आ रही हैं, तो वो हनुमंत के साथ साथ उसके पूरे गांव को तबाह करेगा और रक्त बीज को लेकर वहां से आ जाएगा। मगर तब श्रीनिवास बोलता है कि ये बहुत गलत है और तुम्हें इस तरह पूरे गांव को तबाह करने की जरूरत नहीं है। पर यह सुनकर माइकल श्रीनिवास को एक कमरे में बंद करता है और उस कमरे में आग लगाकर श्रीनिवास को वहां पर मरने के लिए छोड़ देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हनुमंत की बहन यानी कि अंजमा की शादी हो रही थी और तभी यहाँ पर माइकल के साथ उसकी पूरी फौज आती है और ये लोग अंजनाद्री पर हमला कर देते हैं। पर तब हनुमंत मणि से पावर लेता है और उन सब से लड़ने लगता है। अब लड़ाई के बीच में माइकल हनुमंत पर शूट करता है। इससे हनुमंत को तो कुछ नहीं होता, पर गोली आर पार चली जाती है और उसके पीछे खड़ी उसकी बहन को लग जाती है और अंजमा यहाँ पर बहुत घायल हो जाती है। तब हनुमंत अपनी बहन को लेकर वहां से थोड़ा दूर जाता है और रक्त बीज की मदद से उसे जिंदा करने का ट्राई करता है। पर उसी समय सूरज बादलों के पीछे छुप जाता है और हनुमंत यहाँ पर अपनी बहन को नहीं बचा पाता। तब हनुमंत बोलता है कि क्या फायदा ऐसी मणि का जिससे मैं अपनी बहन को ही नहीं बचा पाया, और ये बोलकर वो उस मणि को गांव में ही काफी दूर फेंक देता है। मगर ये करते माइकल का आदमी उसे देख लेता है और माइकल को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। तो अब माइकल को ये पता लग गया था कि मणि कहीं ना कहीं इस गांव में ही मौजूद है। तो वो कुछ दिन बाद अपने कई सारे ड्रोन्स यहाँ पर भेजता है और उन ड्रोन से एक ऐसी गैस रिलीज करवाता है जिसे जो भी सूंघ रहा था वो वहीं पर जम जा रहा था। ये देख मीनाक्षी अपनी सांस को रोकती है और भागती हुई जाती है हनुमंत के पास। वो हनुमंत को सारी बात बताती है और बोलती है कि तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। पर तब हनुमंत बोलता है कि मैं तो अपनी बहन को ही नहीं बचा पाया, तो मैं इस गांव को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मगर तभी वहां पर वो बाबा आते हैं जिन्होंने रूप बदलकर मीनाक्षी की हेल्प के लिए हनुमंत को वहां पर पहुंचाया था। वो यहाँ पर हनुमंत को बताते हैं कि मैं दरअसल विभीषण हूँ और तुम्हें इस तरह रक्त बीज को फेंक नहीं देना चाहिए था। उसमें हनुमान जी के रक्त की एक बूंद है और अगर वो माइकल के हाथ लग गई तो वो इस पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। तो अब तुम्हें कुछ भी कर माइकल को रोकना होगा। ये सुनकर हनुमंत के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और वो माइकल से लड़ने के लिए चला जाता है। पर यहाँ पर माइकल के साथ कई सारे लोग थे और इसलिए वो हनुमंत पर हावी पड़ रहे थे। पर तभी यहाँ पर हनुमंत की हेल्प के लिए आते हैं श्रीनिवास और उस गांव का प्रीवियस लीडर। तब कहानी पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि जब हनुमंत ने उस गांव के लीडर की रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी तब उसने मणि के हेल्प से उसकी हड्डी ठीक भी कर दी थी और उसे ये बोला था कि अगर तुम एक अच्छे आदमी बन जाओ तो ये गांव के लोग तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। और जब माइकल ने श्रीनिवास को मरने के लिए छोड़ दिया था तब हनुमंत ही था जिसने उसकी जान बचाई थी और इसलिए ये दोनों अब हनुमंत की हेल्प के लिए आ चुके थे। अब ये लोग माइकल और उसके साथियों से लड़ना शुरू करते हैं, पर अभी भी माइकल इन पर हावी पड़ रहा था। तब यहाँ पर वही बंदर आता है जिसने हनुमंत के हाथ से मीनाक्षी का पेंडेंट चुराया था और इस बार इस बंदर के हाथ में रक्त बीज था। वो ये रक्त बीज हनुमंत को देता है और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है। पर तब माइकल अपना ब्रह्मास्त्र, अपना स्पेशल सूट निकालता है जिससे उसकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती हैं और अब हनुमंत और माइकल के बीच में एक टक्कर की लड़ाई होने लगती है। मगर अंत में हनुमंत माइकल पर हावी पड़ता है और वो यहाँ पर माइकल को मार देता है और इस लड़ाई के अंत के साथ साथ वो रक्त बीज भी यहाँ पर टूट जाता है और उसके अंदर मौजूद हनुमान जी के रक्त की एक बूंद सीधा हनुमंत की आंख में जाकर गिरती है, जिससे हनुमंत के अंदर उस बूंद की असली पावर्स आती हैं और ये पावर इतनी थी कि वो अब उड़ने भी लग गया था। और तब यहाँ पर विभीषण आते हैं और वो बोलते हैं कि क्योंकि ये मणि अब टूट गई है तो इस दुनिया के बहुत सारे खतरनाक राक्षस वापस जिंदा हो रहे हैं और ये राक्षस इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मगर हनुमान जी ने श्री राम से ये वादा करा था कि जब भी दुनिया में ऐसे संकट आएंगे तो वो दुनिया को इनसे बचाने के लिए खुद प्रकट होंगे और आज इस दुनिया को हनुमान जी की जरूरत है। तभी सीन यहाँ से चेंज होता है और कैलाश पर्वत की तरफ जाता है। हमें कैलाश पर्वत के बहुत अंदर ले जाया जाता है जहाँ पर हम हनुमान जी को देखते हैं जो कि बर्फ के अंदर तपस्या कर रहे होते हैं। मगर तब वो बर्फ टूटती है और उसमें से स्वयं हनुमान जी निकलते हैं। वो वहां से निकलकर सीधा उड़ते हुए हनुमंत के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर हनुमंत हनुमान जी को देखकर एकदम दंग रह जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि ये दरअसल पार्ट 1 था और अगले साल यानी कि 2025 में इस मूवी का पार्ट 2 जय हनुमान भी रिलीज होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और फ्यूचर में ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।